सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीडीएम कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी कामना है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जिसकी वर्तमान समय में काफ़ी प्रासंगिकता है। तो मैं ले चलती हूँ आज के विषय की तरफ आपको। तो आज का हमारा विषय रहेगा वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता। देखिए, जब हम कोई भी काम, किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई प्रयोजन या उसकी कोई ना कोई प्रासंगिकता अवश्य ही निहित रहती है या मानव स्वभाव है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य ही छिपा रहता है। तो इस विषय की जो मैं चर्चा कर रही हूँ कि संस्कृत की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, तो इसके भी पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य निहित है। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हम संस्कृत का अध्ययन करें। और जब हम शुरू करते हैं विद्या अध्ययन, जब किसी भी विषय को चुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल स्वतः ही उठ जाता है कि क्या इस विषय को पढ़ करके हम धनोपार्जन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यही सवाल संस्कृत के प्रति भी स्वभावतः ही हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि क्या क्या हमें फायदा हो सकता है संस्कृत को पढ़ करके। तो सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे कि देखिए, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबसे ज़्यादा अंकदायी सब्जेक्ट है। हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल मैथ की तरह है। इसमें अगर आपका सही है तो सही है, आपको पूर्ण नंबर प्राप्त होंगे, कटने का कोई चांस नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर हमें माध्यमिक स्तर पर जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, इन विषयों में अगर हमें शिक्षक बनना है, अगर हिंदी का भी शिक्षक बनना है, तो हमें एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से संस्कृत को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद उच्च स्तर पर अगर चलते हैं तो देखिए, जितनी भी ये लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे आरओ है, एआरओ है, पीसीएस है, इनमें जैसे 1500 नंबर का जो मेंस होता है तो उनमें 300 नंबर की हिंदी लगी रहती है और 400 नंबर हमारे संस्कृत के। तो कुल मिलाकर के हम 700 नंबर का फायदा उठा सकते हैं इस विषय को पढ़ करके। उसके बाद तीसरे बिंदु पर चलते हैं। एक पोस्ट आती है, पुरोहित की पोस्ट होती है। फोर्स में जाने के लिए अगर हम उस पोस्ट पर भी जाएंगे तो वो अधिकारी लेवल की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो संस्कृत का अध्ययन करके हम वहाँ पर भी एक रास्ता हमारे लिए, एक विकल्प हमारे लिए उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद ये तो रही हमारी बात जमीन पर चलने की। अगर हमें आसमान में भी उड़ना है तो भी हमें संस्कृत का अध्ययन करना ही पड़ेगा। देखिए, अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, इसने इस बात को स्वीकार किया है कि संस्कृत के पास एक ऐसा गुण है। संस्कृत के पास दो शैलियाँ हैं, एक बोलते हैं समाज शैली और दूसरी है व्यास शैली। समाज शैली का मतलब होता है कि हम अपनी बात को कितनी संक्षिप्तता से कह रहे हैं। तो अगर हमें अपना संदेश संप्रेषित करना है अंतरिक्ष में तो इस शैली को हम अपना सकते हैं। तो नासा ने इस बात को स्वीकार किया है कि संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है संप्रेषण के लिए। इतना ही नहीं, एक भाषा वैज्ञानिक भी है चोम्स्की, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संप्रेषण की सबसे उपयुक्त भाषा जो है वो क्या है, संस्कृत है। उसके बाद वर्तमान एक समसामयिक बिंदु पर विचार करें कि मानविकी के कुछ विषयों पर वर्तमान में शोध कार्य को शुरू किया गया है। तो उसमें संस्कृत को जो है प्रधान रूप से स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं, एक ये भी बात है कि हमें जो आचार व्यवहार संस्कार की जो शिक्षा हमें मिलती है वो भी हमें संस्कृत से मिलती है, क्योंकि हमारे वेद हमें ये संदेश देते हैं, संग छद्म संवदध्वम संभो मनांति जानताम। ये संदेश हमें कहाँ से मिलता है? ये संदेश भी हमें अपने जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके मिलता है। उसके बाद
कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है का संदेश हमें कहाँ से मिला है? ये भी हमें संस्कृत के ग्रंथों से ही मिला है। इतना ही नहीं, कहा भी गया है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये जो जितनी व्यवहारिक शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, ये हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें संस्कृत का अध्ययन करके ही हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद एक मैं सामान्य सी बात बताना चाहूँगी कि एक फायदा और हो सकता है कि आप किसी छोटे शहर में देखिए, अगर आपको एक पेज हिंदी की टाइपिंग करवानी है और एक इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए तो हर कोई तैयार हो सकता है, लेकिन अगर देवनागरी में आपको टाइप करवाना है तो इतनी आसानी से कोई तैयार नहीं हो पाता। तो एक विकल्प हमारे पास ये हो सकता है, संस्कृत का अगर हम अध्ययन करेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे, तो रोजगार का एक अवसर हमें यहाँ मिल सकता है। एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगी, देखिए जो गृहस्थ जीवन में बनने के लिए जैसे फेरे करवाते हैं या हवन वगैरह हम करवा सकते हैं, तो ये काम वही आदमी कर सकता है जिसने संस्कृत का अध्ययन ठीक से किया होगा। तो इतने सारे फायदे हमारे हो सकते हैं संस्कृत का अध्ययन करके। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगी कि हमें अपनी माँ भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी